मैं इस पूरे संसार को देखना चाहता हूँ, ये कहां तक है। संसार का इसका अंत नहीं है। ये तो जितने देश खोज लिए गए उतनों की आइडेंटिटी है। इसका कोई अंत थोड़ी है। समुद्र के अंदर से आगे तक आप कहां तक गए हो, कोई अंत नहीं है। तो ऐसे उसको कई जन्म लग गए, लगते लगते बेचारा मर भी गया, कई रूप उसके मर गए, ये सब हो गए, वो चारों पूरे हो गए, खत्म हो गए। और आगे जाके वो भटकने की उसको आदत बन गई, तो वो बन गया हिरण। भटकने का ही काम है ना, तो इधर देखूं उधर देखूं, तो हिरण कूदते फिरते रहते हैं, तो हिरण बन गया वो जब हिरण बन गया, तो हिरण बनने के बाद में राम जी को कौतूहल हुआ, अरे अभी कहां है गुरु जी। वो कहने लगे अब कहीं नहीं, वो जहां तुम्हारे पशु और हिरण इत्यादि उनमें फलाना हिरण वो विपस्थित ही है, क्योंकि तो त्रिकालदर्शी है ना वशिष्ठ जी। तो कहने लगे अच्छा उसको ले आओ। बड़ा राम जी को ऐसा दिखाया गया, उसमें बड़ा उत्साहित से रहते हैं हर वक्त प्रश्न पूछने में। योग वशिष्ठ महारामायण में जैसे इधर अर्जुन दिखाया गया है बड़ा उत्साहित सा, वैसे वो दिखाए गए। और दोनों विषाद में है, विषाद योग दोनों तरफ है, समझो इस बात को तुम। दोनों विषाद योग में हैं। राम जी भी विषाद में है, 1 वर्ष की यात्रा करके आए हैं। यात्रा करके आने के बाद अब उनको जो है देखा, कोई बुढ़े थे तो वो मर गए, कोई जवान थे तो बुढ़े हो गए, जहां पेड़ थे वहां से पेड़ कट गए। मतलब उन्होंने प्रकृति में पूरा परिवर्तन देख लिया राम जी ने, तो उनको वैराग आ गया। अब वो विषाद में बैठ गए, अपने जो उनका वहां है अंतःपुर में, वहां बैठ गए और विषाद है। उस विषाद की अवस्था में वो कहते हैं कि भाई वो आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, जैसे मंत्री इत्यादि आ रहे हैं, कह रहे हैं क्या हुआ, आप ये फल खाइए, आप ये खाइए, ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। वो कहते हैं मूर्खो, अरे जैसे कोई खच्चर हो, गधा हो, पशु हो, हिरण हो, कुछ भी हो, वो हरे हरे घास को देखकर उसमें रम जाता है, उसको लगता है कि ये सदा रहने वाला है, वो बड़ा आनंदित हो जाता है। ऐसे तुम इन भोगों को देखकर आनंदित हो रहे हो, ये खाओ वो खाओ। अरे इस प्रकृति में नित्य सब बदल रहा है। यहां कुछ नित्य नहीं है, लेकिन परिवर्तन नित्य है। सब बदल रहा है, यहां पर सब बदल रहा है। जब ये यहां सब कुछ बदल ही रहा है, तो मैं इस बदलते हुए में आस्था क्यों करूं। ऐसे वचन श्री राम जी के मुख से निकले मंत्रियों इत्यादि को। मंत्री समझे ये तो एक बड़ी विशिष्ट सी बात इन्होंने कर दी, इस प्रकार की बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। मंत्रियों ने जाकर सूचना दी राज दरबार में। अब राज दरबार में वहां पहले ही ऋषि बैठे हुए हैं, मुनि वो कौन आए हुए हैं वहां पर, कि जाना था यज्ञ में वाल्मीकि, वो पहले बैठे हुए ना, वाल्मीकि बैठे हुए हैं, वो यज्ञ किया था वाल्मीकि जी ने किया था। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं कि मुझे अपने दोनों बालक दे दो, मैं राक्षस, वो पहले बालक मांगने आए हैं। अब हुआ क्या, ये इस प्रकार की बात जाके उन्होंने बताई कि अरे आप जिनकी बात कर रहे हो वे तो ऐसे उसमें है। कहने लगे ये तो और बढ़िया बात है, अर्थात इनका मतलब ये हुआ उनको वैराग्य आ चुका है। अब तो हम उनको ज्ञान देंगे, ज्ञानी बनाएंगे, और फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उधर वासिष्ठ जी भी आ गए, उधर वो भी आ गए, सब उधर जो है फिर चालू होता है। तो ये इस प्रकार जो प्रस्तावना जमी, तो यहां पर राम जी जो है वो भी विषाद में बैठे हैं, जैसे अर्जुन वहां पर विषाद में बैठा है। अलग बात ये है कि इधर कृष्ण जो है वो गुरु है, इधर वशिष्ठ जो है वो गुरु है, इधर जो है ये नर का रूप और नारायण का रूप में अंतर बन रहा है, वहां पर वशिष्ठ जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है अर्जुन भी जो है वो एक लेवल का विषाद में ही है, और इधर जो है ये भी विषाद सा ही है। इनका विषाद जो है वो मोहयुक्त नहीं है। विषाद का मतलब उसको विषाद शब्द नहीं कह सकते। ये भी एक ऐसी स्थिति में है, ये होती है उत्तम जिज्ञासु की अवस्था, ये वैराग्य में है, वो वैराग्य में नहीं है। मतलब दोनों एक तरह से कहते हैं ना, आज के युग में लोग कह देते हैं किसी भी दुखी सा आदमी लगता है कि वो डिप्रेस्ड है, लेकिन जिसको आप डिप्रेस कह रहे हो या डिप्रेशन कह रहे हो, उनका ये तो देखो डिप्रेशन का प्रकार क्या है। एक व्यक्ति वैराग्य में बैठा है, परम वैराग्य में। राम जी यहाँ परम वैराग्य में बैठे हैं। अर्जुन जो है यहाँ उनको भी डिप्रेस कहा जा रहा है आज की भाषा में। ये विषाद शब्द मैंने इसलिए, आज की भाषा में डिप्रेशन बोल देंगे, लेकिन अर्जुन जो है मोहग्रस्त है। अर्जुन मोहग्रस्त है, ये मोहग्रस्त नहीं है। यहां देखो अंतर यहाँ सामान्य भाषा में दोनों विषाद वाले कहे जाएंगे, लेकिन जब इस पर और गंभीर चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त है, वो अपने कर्तव्य से पलायन कर रहा है, और राम जी जो है वो यहाँ परम कर्तव्य पालना चाहते हैं।
और अर्जुन जो सन्यास चाहता है वो मोहग्रस्त होकर सन्यास चाहता है, और ये जो परम सन्यास इनका हुआ है, इनका हो चुका है, इनका सन्यास हो चुका है। देखो अंतर ये, इनका सन्यास हो चुका है, लेकिन दोनों के पास ही गुरु है, ये एक मुख्य बात है। वहां कृष्ण गुरु है, यहां वाशिष्ठ जी गुरु है। तो तब क्या होता है, विपश्चित को बोले ये विपश्चित जो है यहीं पे हिरण बना बैठा है, ये जो चारों दिशाओं में घूमने की बात करता था, अब इस जन्म में ये हिरण बन गया। बोले ले आओ उसको, ले आए उसको। अब वो हिरण जो है वहां यज्ञ इत्यादि के माहौल, बोले यज्ञ के, हाँ यज्ञ तब नहीं किया। बोले राम जी बड़े उदार बड़े दयालु, कहने लगे गुरुदेव इसको अब ज्ञान दीजिए। अब यहां बात आती है बड़ी कांटे की, कि हमारे गुरु के जो संस्कार होते हैं वो कहां तक आगे तक चलते हैं, और फिर वही गुरु जो है हमें किस प्रकार आगे तक लेके जाते हैं। मोक्ष गुरु जो होते हैं जिनमें हमारी आस्था होती है, फिर वो लगाते ही हैं। तो उन्होंने जो है कहने लगे उपदेश तो मैं इसे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके गुरु तो अग्नि रह चुके हैं, अग्नि का उपासक रह चुका है, तो इसका उद्धार उनकी सन्निधि में ही होगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैं दूं, तो उनको जो है उनका भी कुछ ना कुछ। तो यज्ञ किया गया, अग्नि प्रज्वलित हुई, और वो हिरण ने जो है, तो विपश्चित नाम का जो व्यक्ति पहले रहा था, जो योगी ने, वो हिरण बन गया, अग्नि में कूद कर जान दे दी, और फिर जो है वो मुक्त हुआ। ऐसा जो है दिव्य पुरुष की तरह प्रकट हुआ, मुक्त हुआ, कथा कहानी ऐसे बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार तो अग्नि का उपासक वो कब रहा था, और ये जन्म में भी वो उसकी जो उपासना है, वो जो चीजें हैं उसके अंदर निहित है। अभी भी वशिष्ठ जी जैसे गुरु भी ये कह रहे हैं, खाली कि मेरे उपदेश से नहीं, इसको अग्नि का उपासक रहा है, उनकी उपस्थिति रहेगी तो ये बड़े आनंदित होगा, उसको लाभ मिलेगा। तो ये जो संस्कार भर दिए जाते हैं, ये यदि यहां भी मुक्ति नहीं देते हैं, तो अगला कहीं जन्म लेंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, कहीं कुछ जाएंगे, तो ये पीछे पीछे चलेंगे। ये जो ब्रह्म ज्ञान का संस्कार भर दिया जाता है इस प्रकार, और इतने संकल्प से, इतने बल से, एक होता है कि आप जो है सुन रहे हैं कहीं किसी न किसी माध्यम से, यूट्यूब है, फलाना ठिकाना, आज तो कहेंगे हर चैनल पे तो बाबा बैठे हैं, सुना देंगे ज्ञान, उन्हीं से सुन लेंगे। तो बाबाओं के ज्ञान से जो चैनल पे बैठे, उनके साथ आपका गुरु शिष्य का कोई संबंध विकसित नहीं हुआ है। और जब तक आपका गुरु शिष्य का संबंध विकसित नहीं होगा, और वो अपनी संप्रेक्षण शक्ति अथवा आपके सामने वो बैठे हुए हों और आपके अंतःकरण को देख सकते हों, आपके, ये शीघ्र उन्नति का मार्ग है। ऐसा भी तो होता है हम गुरुओं से, कई लोगों से जुड़े हुए हों, लेकिन उन गुरुओं को हमारा पता ही नहीं है, वो कहां हम कहां। तो भावनात्मक ढंग से तो हम कह देंगे, लेकिन फिर भी गुरु और शिष्य का यदि इंटरेक्शन हो सकता हो ना, वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, शिष्य की कमियां कहां गड़बड़ी खा रहा है वो गुरु देख सकते हैं। मतलब फास्ट रिजल्ट आप देखो ना, उपनिषद मार्ग पे चलो, आप छदम मार्ग पे मत चलो, कल्पित मार्ग पे मत चलो, जो आज के युग में बना हुआ है। होता क्या है, जहां भीड़ है वहां और 50 लोगों की भीड़ होती है, और 100 लोगों की भीड़ होती है, और 4000 लोगों की भीड़ होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। सब जो है गुरु से दीक्षा लिए बैठे रहते हैं। अच्छा है, आपने नामदान लिया, और वो नाम आप जपेंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान नाम में, मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। लेकिन क्या समय समय पर आप गुरुजी से ये कंसल्ट कर पाते हैं कि गुरुदेव मैं फला जप कर रहा था, उस जप में मैं ऐसे करते करते मुझे ऐसा हुआ, और अब ऐसा है, अब मुझे कैसे करना है? क्या इतना फ्रीक्वेंट? और दूसरी बात, उसमें भी यदि स्वाध्याय परक आपको कुछ मिल जाए, आपके तो जीवन सफल हो गया। क्योंकि हमारा उपनिषद का ये मार्ग, आप देखिए, उपनिषद को ऋषि बैठे हैं और सामने शिष्य बैठा है। उपनिषद का मतलब क्या है? शदलरी धातु से बना ना, शदलरी धातु से, शदलरी धातु में उप उपसर्ग है, उप और नी दो उपसर्ग है, और सदली का तो धातु सदली से बना, तब वो है, यानी उप माना पास में बैठते, दो उपसर्ग लगाए, उप और नी, और फिर सदली से शद बच गया उपनिषद, ऐसे बना ना। समीप बैठने को ही उपनिषद बोलते हैं, समीप बैठने को उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का मतलब ये नहीं होता उपनिषद पोथी, वो तो उसका एक रूप है। ऋषि बैठे, शिष्य ने सुना, समीप बैठे, इसीलिए उसका नाम उपनिषद पड़ा। उप है और नी दोनों उपसर्ग है ना, उपसर्गा क्रिया योग में पड़ा हुआ है, वहां से ये चला। तो ये जो कनेक्शन बनता है,
कि शिष्य सुनता है, गुरु बोलता है, या तो गुरु ने कोई आज्ञा कर दी जैसे, लेकिन वो भी तो गुरु के अनुसार ही जीवन जी रहा है ना, तो फिर वहां भी घटना घट सकती है। लेकिन यदि फास्ट रिजल्ट अपेक्षित है, यदि फास्ट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, तो फास्ट रिजल्ट तभी हो सकता है जब, अब ऐसे कई हमें साधक मिलते हैं, कहते हैं हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें कान पकड़ के खींच के हमें सिखा सके। मैंने कहा गुरु तो ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जब वो शिष्यत्व की योग्यता विकसित होगी, कौन अपनी आफत मोल लेगा भाई। आज आप कहीं भी जाइए, जो सच्चे गुरु होंगे वो आसानी से आपको अपनाएंगे ही नहीं। क्यों अपनाए भाई? ये एक नई आपने जो है एक जिम्मेदारी पाल ली, ये तो जिम्मेदारी हो गई, जन्मों जन्मों की जिम्मेदारी हो गई। तो गुरु का जो कार्य है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। चेले की गड़बड़ियां गुरु को इफेक्ट करने वाली है, गलती करेगा चेला, इफेक्ट करेंगे वो गुरु को। ये तो प्रत्यक्ष देखने में आता है, शास्त्र का वचन है, वही तो बात मैंने बताई शंकराचार्य जी के रेफरेंस से। तो बड़ा ध्यान देने की इसमें बात है। बोल